बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं, आप इनको इनके यूट्यूब चैनल पर देखते हैं। और आजकल वैसे भी जो है वो टॉक ऑफ द टाउन जो स्टोरीज़ हैं, जो मरकज़ है वो वही है जो कि अदलिया से रिलेटेड स्टोरीज़ हैं। और अदील सरफराज साहब जो हैं वो बड़ी एक्सक्लूसिव अंदर की ख़बरें जो हैं वो भी शेयर कर रहे होते हैं। इस वीडियो में ज़रा बात करेंगे आफ्टर मैथ। जो 6 जजेस का ख़त है वो ऐवान अदल में एक भूचाल लेकर आया और निज़ाम बाकायदा अब इस वक्त डगमगाता हुआ नज़र आता है। इसकी आफ्टर मैथ में कुछ जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। बहुत सारे लोगों को लगा था कि शायद ये मामला इतना फ्लेयर अप नहीं होगा। मेरा अपना अंदाज़ा भी ये था कि सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बहस होगी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर शायद ये जगह ना बना पाए। लेकिन इस मामले की सवेरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो 6 जजेस का ख़त है उसने चोक कर दिया इस वक्त आपके जस्टिस सिस्टम को। और जो फुल कोर्ट इजलास है वहाँ पर क्या हुआ, दीगर जो मुलाकातें चल रही हैं, जो पाकिस्तान के लीगल ईगल्स हैं, जो पाकिस्तान की अदलिया को स्पेयर हेड करते हैं, उसकी सरबराही करते हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो कि चेहरा है पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का, वहाँ पर एक जो फुल कोर्ट इजलास हुआ, ये बंद कमरा इजलास था। इसमें क्या हुआ, मुमकिना तौर पर मज़ीद क्या हो सकता है, और ये सारा मामला अब कैसे सेटल डाउन होगा, क्योंकि आग के जो शोले हैं वो अब इस कदर बुलंद हो रहे हैं कि बहुत सारी इमारतों को निगलने के चक्कर में है। ये ख़त जो है वो मामूली नहीं है, और इस ख़त की जो आग है उसको बुझाने के लिए एक हमारे जो फेमस फायर फाइटर हैं जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, अगरचे इस ख़त के मंदरजात के मुताबिक इल्ज़ामात उन पर हैं, उन पर भी हैं इल्ज़ामात। अगर आप इसको ज़रा रीड थ्रू करें तो पहला ही पैराग्राफ जो है वो एग्जीक्यूटिव की बात करता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो उसकी तरफ से और मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग ऑपरेटिव्स ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज, दैट मीन्स के प्राइम मिनिस्टर एज वेल। और जिन वाक़यात का तज़किरा है उस वक्त कौन था चीफ एग्जीक्यूटिव, वो प्राइम मिनिस्टर खुद थे। वो जा रहे हैं और बड़े रेयर केसेस में होता है कि वज़ीर आज़म जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से या दीगर जजेस से मुलाकात करें। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए फिर कुछ और मुलाकातें हुई हैं। एक कल की मुलाकात का तज़किरा है, अदील सरफराज साहब ने ब्रेक की, कुछ मुलाकातें आज वो भी इन्होंने ब्रेक की। एंड इंटरेस्टिंगली ये जो ख़त है, ये ख़त भी पाकिस्तान में मीडिया में सबसे पहले अब 2 बातें ये भी चल रही हैं कि ये बताएं लीक कहाँ से हुआ है। तो पहले तो आप मुझे सबसे पहले ये बात बताएं कि एक जो बहस चल पड़ी वो बहस ये थी कि मैं आता हूँ उस डिटेल्स की तरफ कि आज क्या क्या होता रहा और कल क्या क्या होगा इसमें। लेकिन एक पहलू ये था जो सेमी ऑफिशियल नीम सरकारी मौक़िफ़ जो हमारे कुछ सहाफ़ी देते हैं, उनमें से एक ये आया कि जब कोई सहाफ़ी इल्ज़ाम लगाता है तो उसको FIA का नोटिस आ जाता है, कमीशन बन जाता है। तो ये तो 6 जजेस ने इल्ज़ाम लगाया, अगर ये साबित ना कर सकें तो इनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन होगा। तो उन्होंने तो तकरीर नहीं की थी, उन्होंने तो किसी जगह के ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगाए थे, उन्होंने तो ख़त लिखा था। तो ये ख़त फिर मीडिया के ऊपर पहुंच गया, लीक हो गया। ये आप आर यू द फर्स्ट वन टू गेट इट? ये क्या इन जजेस की तरफ से मिला? सोर्स नहीं पूछना चाहिए, बट ये क्या है, ये उनका डेलिब्रेट अटैम्प्ट था या कहीं और से? ये नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल ये उनका तो डेलिब्रेट अटैम्प्ट, जहाँ तक मुझे मिलने की बात है इस लेटर की, तो ये लेटर तो सर दोपहर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मौसूल हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको मौसूल हो चुका था। तो हमें ऑब्वियसली हम सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं तो वहीं से मिला होगा। हाँ। और नहीं, वो मैं ज़ाहिर है आई एम नॉट ट्राइंग कि मुझे आप बताएंगे आपका सोर्स क्या और आपको कहाँ से मिला, लेकिन ये क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आप देखें हम तो, हमारा तो उनके साथ ताल्लुक वास्ता भी नहीं है, हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। अगर सुप्रीम हाई कोर्ट का कोई रिपोर्टर करता है तो आप कह सकते हैं, और उस वक्त करता है जब लेटर जाता है। ये लेटर रिसीव होने के सर 3-4 घंटों के बाद मीडिया के ऊपर आता है, और फिर ये एक वैसे फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट बना लिया गया है बात को कि आपने मीडिया में क्यों जारी कर दिया गया। आप देखें सर, इसकी भी एक वजह है, और मुझे ये लगता है कि ये ख्वाहिश ज़रूर होगी अगर उन्होंने नहीं भी किया कि ये जारी होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। और इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि 1-1.5 साल का ये पूरा टेन्योर है, और इसमें ये जजेस साहिबान मुतअद्दिद दफ़ा अपने जो इमीडिएट बॉस हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनको लिख चुके हैं। उनको जो 2 खतूत हैं इस ख़त के नीचे वो लफ़ किए गए हैं। बताया गया है कि ये 2 खतूत हैं, गुज़िश्ता साल मई में और दूसरा रवां साल फरवरी में उनको लिखा गया, मगर इन खतूत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद भी ये जो मुदाखलत का अमल है ये रुका नहीं, ये जारी रहा। इसके अलावा उन्होंने जो कई मीटिंग्स होती हैं टी रूम के अंदर, जहाँ पर जजेस अक्सर औकात बैठते हैं,
अक्सर औकात नहीं डेली बेसिस पर बैठते हैं, वहाँ पर भी उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस के सामने ये मामला रखा, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। गुज़िश्ता साल आपको याद होगा हमने एक खबर दी थी कि 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनी जज से मुलाकात हुई। उस वक्त चीफ जस्टिस थे बंदयाल साहब और सीनियर प्यूनी जज थे आज के चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब। उस मुलाकात में भी यही बातें की गई और इस खत में भी उन मुलाकातों का जिक्र है। अब मैं इतनी लंबी बात कर रहा हूँ, इसकी बुनियादी वजह जो मुझे अब नज़र आती है कि ये अब एक बात चल रही है ना, लावा फूट चुका है कि एक तवील अरसे से वो बार बार कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके कोई उनकी बात पर कान नहीं धर रहा। उनके पास इवेंचुअली यही एक रेमेडी बाकी थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को और एक ऐसी बॉडी जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है उसको लिख दिया, क्योंकि इसके ऊपर भी बात हो रही है कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को क्यों भेज दिए। हालांकि मेरी इरफान सिद्दीकी साहब ने जो इसके ऊपर बयान दिया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो जजेस के एहतसाब का फोरम है, तो ये खुफिया इदारों के एहतसाब का फोरम तो नहीं है, तो वहाँ पर लिखने का क्या मकसद था और ये लोग चुप तब क्यों रहे जब शौकत अजीज़ सिद्दीकी का मामला था, आज क्यों बोल पड़े हैं। इसका फ़ायदा जो है वो एक मखसूस सियासी जमात को यानी कि तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को हो रहा है। मेरी इसमें सर राय ये है कि ये खुफिया इदारों के ख़िलाफ़ तहकीकात के लिए उन्होंने ख़त नहीं लिखा। ये ख़त उन्होंने सिर्फ इस वजह से लिखा है कि भाई हमें जब खुफिया इदारे के लोग अप्रोच करते हैं तो हम उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेंगे, उनको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, क्योंकि जो कोड ऑफ कंडक्ट है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बनाया है उसके अंदर इस बारे में मेंशन नहीं किया गया। उन्होंने इस वजह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेकर, ये सादा सी बात है, हमारे कई सीनियर सहाफ़ी भी जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं वो भी ये बात कर रहे हैं, बार बार यही सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा, तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि एजेंडा। अच्छा, एक मुतालबा तो जो इसमें किया गया वो तो मुझे नहीं लगता कि वो मुमकिन है, वो होगा, वो है कि आप एक लॉयर्स कन्वेंशन, एक कन्वेंशन जो है वो बुलाएं जो लीगल कम्युनिटी है, और वहाँ पर आके फिर दीगर जजेस जो हैं वो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि क्या दीगर हाई कोर्ट्स के या लोअर कोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज हैं जिनको पॉलिटिकल केसेस में इंटिमिडेट किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है या थ्रेट किया जा रहा है कि वो एक इंजीनियर्ड फैसला जो है वो उसके ऊपर दें। ये तो मुमकिन नहीं है कि ये होगा, लेकिन नहीं, इसमें एक चीज़ हम भी सर वो देखें ना, इसमें एक चीज़ ये भी तो है कि आप अगर इन कैमरा बुला लेते हैं एक कन्वेंशन से मुराद तो ये है ना कि आपने इन सबको इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने का मकसद ये तो नहीं है ना कि आपने अवाम को भी वहाँ पर बुला लिया या साथ लाइव होगा कि वो उसकी बिल्कुल, जैसे आज फुल कोर्ट मीटिंग हुई है इन कैमरा, नोबडी नोज के व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, कुछ चेमगोलियां चल रही हैं अनकन्फर्म्ड, वो मैं अब जाहिर क्योंकि अनकन्फर्म्ड है तो मैं आई वुड नॉट से, लेकिन एक बात तो सबको अंडरस्टूड है जो होनी चाहिए कि ये कोई स्मूथ सेल, एक बिल्कुल ही जिसमें सारी चीज़ें हॉन्की डोरी हों, बिल्कुल सब चीज़ें इन प्लेस हों, इख्तिलाफ राय और भरपूर इख्तिलाफ राय, किस वैरायटी से इजहार होगा ये एक अलग बात। सर इसकी वजह ये है ना कि आप देखें कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस वक्त एक बैगेज लेकर चल रहे हैं, वो है बल्ले का निशान, ठीक है। उसके बाद वो अब उसको बेस भी बताया जा रहा है, मुतअद्दिद लोगों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि शय मिली है ऐसे इदारों को अदालती मामलात में मुदाखलत करने की, और उसको बेस बनाकर अब आर्गूमेंट बिल्ड किया जा रहा है। और काजी फायज साहब इस वक्त बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त अपनी ही कोर्ट के अंदर तन्हाई का शिकार भी हैं, अक़लियत में इस वक्त वो नज़र आते हैं। जहाँ तक मामला है जो मौजूदा अदलिया है उसमें बैरूनी मुदाखलत का, उसके ऊपर हमने मुतअद्दिद जो जजेस साहिबान हैं उनको सुना है अपने कानों से कि वो भी काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, इवन दो के जो जजमेंट उन्होंने पास की उस पर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ऑब्वियसली अब जब एक हाई कोर्ट के 6 जजेस साहिबान, 8 में से 6 जजेस साहिबान अगर एक ख़त लिख रहे हैं और बड़ा सवेर किस्म की उसके अंदर बातें सामने आ रही हैं, तो उस पर मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी के साथ और इतनी वो क्या कहते हैं कि बिल्कुल सादगी के साथ ये मामला ख़त्म हो जाएगा और कंक्लूड हो जाएगा। कंक्लूजन की तरफ अभी सही। अच्छा, मैं एक चीज़ उससे पहले कि कौन कौन सी मुलाकातें हो चुकी हैं और कौन कौन सी मुलाकातें होने जा रही हैं, एक बारीक चीज़ है, ज़ाहिर है कि जजों ने लिखा है, ये ख़त जो है ये कोई आम ख़त नहीं है कि किसी भी बंदे ने बैठ के अपनी रिजेंटमेंट टाइप कर दी। जब वो लिख रहे हैं तो उनको इसके कानूनी पहलुओं का बहुत अच्छे से, किसी भी एक आम शख्स से ज़्यादा उसको उनका अंदाज़ा है कि वो जो लिख रहे हैं इसका क्या मतलब हो सकता है, किस तरीके से वो इस्तेमाल हो सकते हैं। इसका पैराग्राफ नंबर 1 ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अदील सरफराज साहब ये तो कहता है कि हम ये ख़त लिख रहे हैं ताकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रहनुमाई हासिल की जा सके, सीक गाइडेंस with regard to the duty of a judge
कि एक जज की क्या जिम्मेदारी है कि वो कैसे रिपोर्ट करे या कैसे रिस्पॉन्ड करे उन इकदामात को, उन एक्शंस को जो कि मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव की तरफ से लिए जाएं, यानी कि हुकूमत की तरफ से, इंक्लूडिंग ऑपरेटिव्स ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज दैट सीक टू इंटरफेयर विद डिस्चार्ज ऑफ हिज हर ऑफिशियल फंक्शंस एंड क्वालिफाई एज इंटिमिडेशन, कि वो इकदामात जो उनकी तरफ से उठाए जाएं जो उनके काम में, जजेस के काम में रखना डालते हों और जिनको क्वालिफाई किया जा सके, प्रूव किया जा सके कि ये इंटिमिडेशन है, ये दबाव है, ये हरासमेंट है, ये धमकी है, एज वेल एज द ये नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो लाइन है कि ये सिर्फ उस जज के बारे में नहीं पूछा गया बल्कि उन जजेस के बारे में भी पूछा गया है जो जज किसी भी पोजीशन पर बैठे हुए हैं, जिनकी नोटिस में ये बात आती है कि उनका जो कॉलीग है, कोई फेलो जज है, उसको इस किस्म की सूरत हाल का सामना, उसकी क्या जिम्मेदारी है। अब इसमें सवाल ये है कि एक तो बड़ा क्लियरली नज़र आ रहे हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिनके इल्म में 6 जजेस कहते हैं कि हम ये मामला लेकर आए, उनसे कहा, फुल कोर्ट इजलास बुलाने का कहा, ये सब कुछ किया, उनको बताया, इंटीमेट किया गया और फिर उन्होंने ये कहा कि उनकी बात हो गई है और अब आपको जो है वो उनकी डीजीसी से बात हो गई और अब आपको कोई हरास नहीं करेगा। ये देखें कि इनके मुताबिक एक चीफ जस्टिस जो है वो एक डीजीसी से बात कर रहा है, ये भी सब कोड ऑफ कंडक्ट के उसमें आता है। लेकिन इसमें साथ में 2 मजीद मुलाकातें मेंशन की गई हैं। एक मुलाकात है 2 मई को उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और सीनियर प्यूने जज जस्टिस काजी फायजी साहब। तो क्या इन 2 जजेस के बारे में भी राय मांगी गई है कि ये इनके इल्म में ये मामला लाया गया था मुलाकात करके, और इवेंचुअली काजी फायजी साहब इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए और इस ख़त के मुताबिक तो ये सिलसिला उनकी मौजूदगी में भी जारी है। तो एक ऐसे जज जिनका बड़ा सख्तगीर मौक़िफ़ इस हवाले से रहा हो, तो ये तो सवाल उन दोनों के मुतल्लिक भी है या नहीं है? मेरा ख्याल है इनडायरेक्टली ये सवाल उन दोनों के हवाले से भी है, क्योंकि इसमें जो सवाल वो रख रहे हैं, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है कि जब आपको मालूम हो कि किसी फेलो जज के ऊपर इस तरह का दबाव है तो उसके ऊपर आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर मौजूद 2 सीनियर जजेस, चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, बल्कि इसमें जस्टिस इजाजुल हसन वाज आल्सो देयर व्हेन दे मेट विद बंदयाल साहब। उस वक्त बंदयाल साहब के साथ जस्टिस इजाजुल हसन भी मौजूद थे और बाद में जब उनकी काजी साहब के साथ मुलाकात हुई, ये 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मालूम था बकौल इन जजेस के कि वहाँ पर क्या हुआ और उनको तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात और तमाम तर जो मामलात थे उनसे आगाह कर दिया गया था, मगर 1 साल गुजर जाने के बावजूद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, और अगर लिया भी है तो वो ऑफ द बुक्स ही है, कम से कम पब्लिक रिकॉर्ड में कुछ नहीं है। और अगर पब्लिक रिकॉर्ड में ना भी होता और ऑफ द बुक्स भी होता तो कम से कम ये लेटर लिखने की ज़रूरत पेश ना आती। अगर क्योंकि हमारी एक दफ़ा मुलाकात भी हुई थी जस्टिस बंदयाल साहब से, वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, उसमें भी कुछ इसी तरह के रेवलेशंस हुए थे। वो भी कह रहे थे कि जजेस पर प्रेशर है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से उन्होंने उस वक्त भी बातें की थी। बज़ाहिर अब नज़र यही आ रहा है कि जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके इन इल्ज़ामात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम जजेस हैं वो प्रेशर ज़रूर डालेंगे या वो मुतालबा ज़रूर करेंगे कि इस मामले को इवेंचुअली किसी जानिब लेकर जाया जाए और इसका हल निकाला जाए। सही। अब उस सीक्वेंस की तरफ आ जाते हैं, मुलाकातें क्या क्या हुई हैं इसके बाद, टू अंडरस्टैंड कि ये कितना इस वक्त स्फेयर हो चुका है मामला, इसकी कितनी शिद्दत आ चुकी है। आप ही ने गालिबन बताया कि रिपोर्ट किया सबसे पहले कि अटॉर्नी जनरल जी आज दोपहर को, और कल गालिबन पहले कल से शुरू हुआ। हाँ। आप आमिर फारूक साहब की किसी मुलाकात का भी हवाला कल हुआ ये कि कल तो आमिर फारूक साहब ने खुद खबर ब्रेक की थी। उन्होंने अपनी कोर्ट के अंदर ही बता दिया था कि वो चीफ जस्टिस के पास जा रहे हैं, मगर उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था कि क्यों जा रहे हैं। उस वक्त तक ये खबर ब्रेक नहीं हुई थी कि एक ख़त लिख दिया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। बाद अज़ा ये मालूम हुआ 3 से 4 बजे करीब आमिर फारूक साहब गए चीफ जस्टिस के पास मुलाकात के लिए, और ये भी खबरें चलती रहीं कि मिसेस सेरीना ईसा भी गालिबन उस मुलाकात में शामिल थी, मगर मेरी इतलात के मुताबिक वो उन आमिर फारूक साहब के वहाँ पहुँचने से पहले अपने चैम्बर से निकल चुकी थी, घर जा चुकी थी। आमिर फारूक साहब जब वहाँ पर पहुँचे तो जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ने अपने चैम्बर में बुलाया, जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं। उन तीनों की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद फिर वो ख़त भी हमारे सामने आ गया। आज सुबह मैं आज सुबह 9 बजे ही कमरा अदालत नंबर 1 में पहुंच गया था। मेरी अटॉर्नी जनरल से वहां पर एक सरसरी सी मुलाकात भी हुई, जो टाइमिंग है इस ख़त की उसके ऊपर सवाल उठा रहे थे कि मुझे समझ नहीं आती कि इस वक्त क्यों ख़त लिखा है जजेस साहिबान ने। बाद अज़ान 11 बजे
ज़राए ने यह बताया कि अटॉर्नी जनरल जब वक्फा हुआ है कमरे अदालत में समाअत के दौरान, तो अटॉर्नी जनरल गए हैं चीफ जस्टिस के पास चैम्बर में, और उनके साथ ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर कानून भी मौजूद थे उस मुलाकात में, और उस मुलाकात में उनके दरमियान क्या बात हुई ये तो अभी तक सामने नहीं आया, मगर उसके रिपरकशंस के तौर पर आप कह सकते हैं कि 4 बजे फुल कोर्ट एक इजलास हुआ जजेस का, जो तकरीबन 2.5 घंटे चलता रहा इफ्तार से कुछ देर कबल तक, और उसमें भी कोई हतमी नतीजा नहीं निकल सका। बताया यही जा रहा है कुछ गर्मा गर्मी भी हुई है जजेस साहिबान के दरमियान, कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं हीटेड, मगर ये भी कहा जा रहा है कि कल फिर एक उसकी दूसरी किस्त हो सकती है उस इजलास की। और इसी तरह अब दूसरी बड़ी खबर ये आ गई है कि वज़ीर आज़म साहब भी जो हैं वो मुलाकात करेंगे अलॉन्ग विद लॉ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान। ये कल 2 बजे चीफ जस्टिस के पास आएंगे उनके चैम्बर में, और वहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह भी होंगे, जस्टिस काजी फाइज़ भी होंगे, और ये तकरीबन 5 लोग कल वहाँ पर बैठकर एक अहम मुलाकात। और उनमें शामिल हैं वज़ीर आज़म साहब जिनके ऊपर यानी कि ये इल्ज़ाम एक तरीके से है। इल्ज़ाम तो इस तरह फिर काजी साहब पे भी है। बहरहाल जाहिर है कि ये मामला जिस किस्म का इसने चोक कर दिया है प्रैक्टिकली, इसके फॉलोअप में जो तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ सामने रखा है और जिस जानिब वो इशारा कर रहे हैं, अब जो वो मांग रहे हैं वो अब मेरा ख्याल है कि एक सेपरेट वीडियो में मैं उसको डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। ये एक स्टोरी है जो कि अभी डेवलपिंग स्टोरी है, ये अनफोल्ड हो रही है, इसकी परतें खुल रही हैं, नोबडी एग्जैक्टली नोज़ कि ये एंड अप कैसे करेगी। बहरहाल एक बात तय है कि ये वो ख़बर है जिसको इंतहाई गैर मामूली ख़बर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है। और अभी इसका गो अबाउट क्या होगा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद अलामती एतबार से सबसे बड़ी अदालत यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बाकी ज़ाहिर है कि हाई कोर्ट्स भी हैं लेकिन उनकी जुरिस्डिक्शन जो है उसका इतलाक़ महदूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो पूरे पाकिस्तान पर फैली हुई है, और उसके कुल 8 जजेज़ हैं। उन 8 में से 6 जजेज़ ने ये कह दिया, और उसमें जो एक जज बच गए हैं मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब, वो भी उन्हीं के साथ, वो भी उन्हीं के साथ हैं, क्योंकि ख़त पर उनके दस्तखत भी मौजूद हैं। तो सिर्फ एक बच जाते हैं जो चीफ जस्टिस हैं, जिनको एक तरीके से चार्जशीट किया गया और है, जिनको ख़त लिखा गया। हाँ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का वो हिस्सा है, का वो हिस्सा है। तो वो अब मामला ये है कि बहुत सारे लोग, ख़ासतौर पर जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनके जो ऑफिशियल, अनऑफिशियल, सेमी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स हैं, वो एक बात बड़े शद्दोमद के साथ प्रोपेगेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो जजेस हैं इन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया है, इनकी लीनिंग, इनकी लाइकिंग, इनका टिल्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लिहाजा 9 मई के मामलात हों, मिलिट्री कोर्ट्स के मामलात हों, साइफ़र केस हो, दीगर जितने भी मामलात हैं, इनकी समातों से इनको अलहदा कर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि बाकायदा एक आइनी बहरान जन्म लेगा कि आपकी सबसे बड़ी जो कोर्ट है उसमें एक जज बच जाएगा जो इस लेटर का हिस्सा नहीं है, इसकी कहीं से भी सारे मामले पे वो है चीफ जस्टिस। तो एक जज जो है वो पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो नहीं चला सकता। तो ये है उस बहरान की शिद्दत जिसकी तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है, और इसके इकोनॉमिक रेपरकशंस और पाकिस्तान की नई हुकूमत की फंक्शनिंग के ऊपर रेपरकशंस क्या होंगे, इसके ऊपर इंशाल्लाह सेपरेटली वीडियो करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।